हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मुझसे बहुत सारे आईआईटी जेईई क्वालिफाइड स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज होती है या नहीं। हम जानते हैं बहुत सारी आईआईटी ने अपने यहाँ ब्रांच चेंज की ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दिया है। जैसे आईआईटी मुंबई ने ब्रांच चेंज बंद कर दिया है और आईआईटी हैदराबाद ने भी ब्रांच चेंज बंद कर दिया है। तो ये क्यों बंद किया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। क्या होता था, जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेता था फर्स्ट सेमेस्टर में आईआईटी में, तो एक बहुत कम्पिटेटिव फीलिंग में चला जाता था। उसको लगता था कि मुझे ब्रांच चेंज करना ही करना है और मैं इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और वो इतना कम्पिटेटिव हो जाता था कि अपने फेलो कोलीग्स के लिए भी नेगेटिव फीलिंग आने लगती थी या धोखा देना लग स्टार्ट कर देता था। और दूसरी बात ये थी कि कई बार स्टूडेंट स्ट्रेस में भी चले जाते थे। और तीसरा, इसका इफेक्ट जो होता था फैकल्टीज पे बहुत होता था, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते थे वो फैकल्टी के ऑफिस में पहुंच जाते थे एग्जाम से एक दिन पहले और पूछते थे कि हमें क्वेश्चन पेपर बता दो या इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, या फैकल्टीज को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। और जब एक फैकल्टी जब उनका रिजल्ट देता था, पेपर चेक करने को देता था, पेपर चेक करने के बाद तो स्टूडेंट वहां पर एक एक मार्क्स के लिए गिड़गिड़ाने लग जाते थे, फैकल्टीज के पैर पकड़ने लग जाते थे या रोने लग जाते थे, क्योंकि उनको ब्रांच चेंज करनी थी और दे डेस्परेटली वांट टू चेंज देयर ब्रांच। तो इस चीज को बंद करने के लिए आईआईटी ने ये सिस्टम चलाया है कि अब से ब्रांच चेंज की ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दी गई है। तो ये बहुत सारी जो आईआईटी ने डिसीजन लिया है, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, ये सभी आईआईटी का डिसीजन नहीं है। आईआईटी बीएचयू की तरफ से अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें मेंशन हो कि आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज की ऑप्शन बंद हो चुकी है। वैसे मैं आईआईटी बीएचयू की ब्रांच चेंज की ऑप्शन पे एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो जो वीडियो है मैंने उस समय बनाई थी जब कोरोना टाइम चल रहा था और उस समय असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम होते थे और उस टाइम सभी स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है वो सभी के सीजीपीए 8 अबव आ रहे थे और किन्हीं किन्हीं पूरे ग्रुप्स के 10 सीजीपीए भी आ रहे थे। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी सीजीपीए पर आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो पहले मेरे पास जो डेटा है इस समय, अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेनी है तो पहले मैं बात कर रहा हूँ आईडीडी स्टूडेंट की। आईडीडी जो कोर्स है 5 ईयर का कोर्स है। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट आईडीडी में एडमिशन लेता है तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में ब्रांच चेंज कर सकता है जहां पर 5 ईयर का कोर्स चल रहा है। आईडीडी टू आईडीडी में ही चेंज कर सकता है। तो आईडीडी में अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है आईआईटी में, अगर उसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ब्रांच चेंज करनी है तो उसका जो सीपीआई हो वो 9.47 से अबव होना चाहिए। मैथ्स की ब्रांच में, जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अगर उसमें ब्रांच चेंज करनी है तो आपका सीपीआई होना चाहिए 9 अबव। ट्रिपल ई, इसमें मैं पूरे सर्किटल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका जो पीआई होना चाहिए वो 8.57 से अबव। एपीपी में 8.02 अबव, मैकेनिकल में 8.23 अबव एंड सिविल में 7.94 अबव। फिर अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो स्टूडेंट मोस्टली ब्रांच चेंज नहीं मिलता उनको। तो जो सिरेमिक में है वो सिरेमिक में रहते हैं, जो सिविल में है वो सिविल में रहते हैं। तो यहाँ तक मोस्टली स्टूडेंट ब्रांच चेंज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ बीटेक स्टूडेंट की। बीटेक स्टूडेंट वो जिन्होंने 4 ईयर के कोर्स में एडमिशन लिया है। आईडीडी जिनका 5 ईयर का है और बीटेक जिनका 4 ईयर का है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपको 9.79 अबव सीपीआई चाहिए। ईसीई 9.45 अबव। ट्रिपल ई 9.07 अबव। मैकेनिकल 8.28 अबव। केमिकल 8.40 अबव। सिविल 8.02 अबव एंड माइनिंग 8.38 अबव। तो ये है, मैंने आपको सीपीआई बताई कि आपको कितनी सीपीआई रिक्वायर्ड है ब्रांच चेंज के लिए। पहला था आईडीडी, फिर है बीटेक। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आईआईटी बीएचयू में पिछले साल किस ब्रांच में से कितने लोगों ने चेंज लिया।
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से 2 स्टूडेंट का ब्रांच चेंज हुआ, सिरेमिक में से 16, सिविल में से 21, केमिकल से 9, इलेक्ट्रिकल से 8, इलेक्ट्रॉनिक्स से 6, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से 2, एमएसटी जिसे कहते हैं मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें से 5, मैकेनिकल से 12, मेटलर्जी से 20, माइनिंग से 38 एंड फार्मास्यूटिकल से 9। ये जो ब्रांच चेंज हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कंप्यूटर मिल गया या सर्किटल ब्रांच मिल गई। हो सकता है ये जो माइनिंग वाले हो, माइनिंग के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने चेंज किया 38, हो सकता है माइनिंग वाले मेटलर्जी में भी गए हो, माइनिंग वाले केमिकल में आए हो, माइनिंग वाले सिरेमिक में गए हो, माइनिंग वाले सिविल में गए हो। तो ये मत सोचिए कि ये स्टूडेंट सभी के सभी 38 कंप्यूटर या सर्किटल में गए हैं। ये किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। सीपीआई में आपको बता चुका हूँ कितनी चाहिए होती है। फार्मास्यूटिकल में 9 स्टूडेंट ने चेंज किया है। लास्ट टाइम 50 स्टूडेंट ने चेंज किया था, जब कोरोना टाइम चल रहा था उस समय 50 स्टूडेंट ने। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि इस बार सिर्फ 9 क्यों? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फार्मास्यूटिकल ब्रांच में हो, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी ब्रांच में हो। लास्ट ईयर में आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड जितनी भी कंपनीज आती हैं, सॉफ्टवेयर आईटी, उसमें प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो। अगर मान लीजिए 100 कंपनीज आती है, बहुत कम बता रहा हूँ, वैसे 350-400 कंपनीज आती हैं आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 कंपनीज आती है तो नियर अबाउट 95 कंपनीज में फार्मास्यूटिकल ब्रांच के स्टूडेंट आईटी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। सिर्फ फार्मास्यूटिकल के नहीं, माइनिंग के भी, मैकेनिकल के, ये जो सभी इस ब्रांच के स्टूडेंट है एट द एंड वो आईटी कंपनी के ही प्लेसमेंट में बैठे होते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट को इस बार कंप्यूटर साइंस या सर्किटल ब्रांच नहीं मिली तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो फार्मास्यूटिकल में ही रहेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में कोडिंग की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिलता है और इट इज़ ए रिलैक्स ब्रांच। इसमें ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं है, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं है, आसानी से हो जाती है। तो स्टूडेंट ने प्रेफर किया कि वो फार्मास्यूटिकल में ही रहेंगे, यहीं रहकर कोडिंग करेंगे 4 साल और फिर प्लेसमेंट में आईटी कंपनी की प्लेसमेंट में बैठेंगे। तो ये रीज़न है कि इस बार फार्मास्यूटिकल के 9 स्टूडेंट ने ही ब्रांच चेंज किया और लास्ट ईयर 50 स्टूडेंट ने ब्रांच चेंज किया था। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको पूरा ब्रांच चेंज का कितना सीपीआई रिक्वायर्ड होता है, लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट ने ब्रांच चेंज की थी। और अगर आपको फार्मास्यूटिकल ब्रांच या किसी भी ब्रांच का सिलेबस देखना है आईआईटी बीएचयू में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको फार्मास्यूटिकल ब्रांच में जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थर्ड थिंग, फर्स्ट ईयर में मोस्टली क्या, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सभी स्टूडेंट कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो उनमें से 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और 2 उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होते हैं, और जो ब्रांच चेंज होता है वो कॉमन सब्जेक्ट के बेसिस पर होता है। तो इसके बारे में भी अगर पूरी डिटेल चाहिए कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।